Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम का नाम आपने सुना है और आप स्टैंडर्ड 9 के बच्चे हो तो ये एग्जाम आप ही के लिए है। और मैं आपके लिए डिसाइड कर सकती हूँ कि आप लोग ये एग्जाम के लिए अपियर होगे। यस, इतना तो हक रखती हूँ आपके ऊपर। पता है मुझे सब लोग बोलेंगे मैम स्टैंडर्ड 9th में है, नेक्स्ट ईयर हमारा 10th है और उसके बाद हमारा करियर हमें डिसाइड करना है। और आप क्या कह रहे हो कि इस साल एग्जाम के लिए चले जाओ। यस, फिर भी आपको बताऊंगी कि डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम के लिए आपको जाना ही चाहिए। और डिफिकल्टी क्या है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मास्टर प्लान, जिसे फॉलो करके आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा। आप पर कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा, आपका एकेडमिक्स का भी अच्छा प्रिपरेशन होगा। और आप अपना जो भी मी टाइम है, जहाँ आपको खेलने के लिए जाना हो सकता है या फ्रेंड्स से चैटिंग करने के लिए जाना हो सकता है, वो कर सकते हो। बनाए हम लोग ऐसे तरीके का मास्टर प्लान। तो चलो बनाते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पर आपको 10% क्वेश्चन जो आएंगे वो क्लास 7 से आएंगे। तो क्लास 7 तो आपने पास कर लिया है, तो आपको ये क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। 20 क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्सीमेटली वो आएंगे क्लास 8 के साइंस की टेक्स्ट बुक से। तो ये भी काफ़ी आसान है आपके लिए। बस बात होगी 60% क्वेश्चंस की, जो आएंगे क्लास 9 की साइंस की टेक्स्ट बुक से। एग्ज़ाम होती है अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में, तब तक हमारा 9 का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 9 से हमें आ रहे हैं 60% क्वेश्चन। कर लेंगे, कोई बात नहीं। और 10% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरल साइंस के जनरल नॉलेज के ऊपर होंगे। तो ये तो रूटीन लाइफ में अभी पढ़ना ही है कि क्या क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या क्या नए साइंटिस्ट नए साइंस पर रिसर्च हो रहा है, ये तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या मास्टर प्लान। डेली स्टडी शेड्यूल, तो आपका स्कूल डेज के साथ ये पढ़ाई हो जाए, इसलिए हमने ये शेड्यूल बनाया है। इसमें 3 आवर्स आपको होमी बाबा एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स पर डे पढ़ना है। और ये ये बात नहीं है कि होमी बाबा एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इसका रिलेवेंस, इसका फायदा आपको एकेडमिक्स में बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ये बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब आप इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसका फायदा एकेडमिक्स में अल्टीमेटली दिखाई ही देगा। तो कुछ अलग से पढ़ना है और अलग से टेंशन लेना है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट लर्निंग करना है, दैट इज अराउंड 60 मिनट, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। जो भी थियरीज उसमें दी गई होगी, जो भी कंसेप्ट होगी आपके चैप्टर में, वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। एंड उसके शॉर्ट नोट्स भी साइमल्टेनियसली बनाना। तो देखो, इसके साथ आपको करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। मैं हमेशा मेरे जो पीवाई क्यूज के वीडियोस है उसमें हमेशा आपको बोलती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखो। बेटा ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई आप कर लेते हो, ये बुक से पढ़ो वो बुक से पढ़ो, मगर क्वेश्चन सॉल्विंग ही नहीं करते। ऐसे मत करना। पढ़ाई करना और एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्विंग भी करते रहना। इसमें 30 to 40 MCQs आप डेली सॉल्व करो तो अच्छा है। और जो आपके मिस्टेक्स है वो एनालाइज करना, कहाँ पर गलतियाँ हुई है। क्वेश्चन सॉल्विंग में गलतियाँ कैसे होती है मैं बताती हूँ। एक तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर से पढ़ाई करके समझ सकते हो। तो दूसरी चीज़ आप करते हो, ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, है ना, और जल्दबाजी करते हो। तो ये नहीं करना।
ये नहीं करना है बताने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपका हैबिट नहीं बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना। और तीसरी चीज जैसे होती है कई बार कि हम लोग वहां तो डार्कन कर आते हैं ऑप्शन सी, मगर बैक ऑफ माइंड में हमें पता होता है कि ये गलत है और बी होना चाहिए था क्या, और बी ही होता है। तो इससे कब बाहर आ पाओगे? जब आप आपके थियरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे तभी बाहर आ पाओगे ना। तो इसलिए पढ़ाई भी करो और क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंटली आप बी आंसर को पिक करके डार्कन करके चले आ सकते हैं। फिर आपको करना है एडवांस लर्निंग, जिसमें साइंस जीके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं। ठीक है? वीकेंड शेड्यूल हमने बनाया है देखो आपके लिए, जिसमें आप, हाँ यस, स्टैंडर्ड 6 में सारा क्वेश्चन पेपर एक एक में ही आता है, मगर आप में आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं है। फर्स्ट 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, फिर 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिर 30 बायोलॉजी के, और उसके बाद जनरल साइंस पर बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स के लिए अलग से तैयारी करो, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। और संडे में आपको सॉल्व करनी है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बैठने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो हमने गलतियाँ की ना क्वेश्चन सॉल्विंग में, जैसे कि जल्दबाजी में दाखिल कर दिया, ठीक से सोचा नहीं, ठीक से रीड नहीं किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। अब बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। फिजिक्स जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए, फोकस एरियाज ऑन मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, मैग्नेटिज्म, साउंड एंड लाइट, ये चीज़ें भी अच्छे से पढ़ के रखना है, कंसेप्ट, इनके फॉर्मूलाज। फिर मैंने अभी फॉर्मूला बोला, तो यहाँ देखो न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो सॉल्व 10 न्यूमेरिकल्स ऑन डेली बेसिस एंड रिवाइज योर फॉर्मूलाज। डायग्राम्स ड्रॉ करो, जैसे सर्किट डायग्राम हो सकती है फिजिक्स की बात करें। तो केमिस्ट्री में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैटर एंड इट्स नेचर, जिसमें पीरियोडिक टेबल तक जानकारी आपको होनी चाहिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए, एसिड बेस सॉल्ट्स, ये कंसेप्ट क्या है, यूजेस क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो फॉर केमिस्ट्री यू प्रिपेयर डेफिनेशंस, रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया, बैलेंस करते आना चाहिए, एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं बायोलॉजी की तरफ। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखो, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यूज, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए हमें, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनका क्या फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, बेसिक्स एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पढ़ना हर्बीवोर, कार्निवोर, ट्रॉपिक लेवल, है ना, ये सारी चीज़। बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, और इसलिए बायोलॉजी बहुत आसान है, क्योंकि डायग्राम जो होते हैं वो हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। आप देखना कभी भी पैराग्राफ पढ़ा तो जितना नहीं समझ में आता है, उतना किसी डायग्राम इमेज को देख के हमें समझ में आ जाता है। तो डायग्राम्स, लेबलिंग, उसके फंक्शंस और साइंटिफिक टर्म्स जो है, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है बायोलॉजी में, ये काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं, ना तो आपको करना है। तो देखो एनवायरमेंटल साइंस ये अलग से कुछ टॉपिक है नहीं, इसमें जनरलाइज टॉपिक्स आते हैं, जैसे पोल्यूशन, जो लास्ट 10 क्वेश्चन है ना, में जैसे आते हैं बहुत, बायोडाइवर्सिटी, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट इश्यूज, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछेंगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन से इनको रिलेट करो, रियल लाइफ सिचुएशन में अभी क्या कंडीशन है पोल्यूशन की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ स्पेशलाइज कर रहा है क्या, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ आपको करनी होगी। यस, साइंस जीके प्लान बनाते हैं,
इसमें देखो आपको जस्ट 15 मिनट स्पेंड करने हैं डेली बेसिस पर। इसमें आपको याद रखना होगा इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, स्पेस मिशंस क्या क्या हैं इंडिया के, इसरो का क्या रोल है, इसरो का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा नोबेल प्राइजेस, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड करंट साइंस इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ये 2 साल में क्या क्या हुई है इंडिया में, और उसका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन क्या है। ये हमेशा याद रखना बेटा, आपको हर चीज़ का रूटीन लाइफ एप्लीकेशन रिलेट करते आना चाहिए। मम्मी पापा एग्जाम में एग्जामिनर्स यही चाहते हैं कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन करना सीखें। इसीलिए थर्ड लेवल जो है एग्जाम की वो है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें अब तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है साइंस में वो पूरा अप्लाई करना है। तो किसी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो सारा दिमाग लगाना है। समझ रहे हो? तो इसलिए इनका एस्पेक्ट ही ये है कि जो भी पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन करो, का उस नॉलेज पर बेस्ड कुछ सोशल इशू आप सॉल्व कर पाओ, तो ये अचीवमेंट होगी आपकी साइंस पढ़ने की, है ना? तो ये सारी चीज ऑफ कोर्स इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। चैनल पर वी आर हैविंग सॉल्व्ड एमसीक्यूज वीडियोस, इसमें चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हमेशा मैंने दिया हुआ है, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको इंटरेस्ट आ जाए। We are having daily posts of MCQs, and also we are having live sessions. तो लाइव सेशन के थ्रू मैं सिलेबस कवर कर रही हूँ स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम के लिए। लाइव सेशंस देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये कब पब्लिश हो रहे हैं, कब जा रहे हैं लाइव सेशन, कब जा रहे हैं वीडियोस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको दबाना है बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। और ठीक है, अभी आप लोग एग्री हो एग्जाम देने के लिए? हो जाएगा मैनेज, कोर्स हो जाएगा। जब आप शुरू करते हो वो एक कहावत है ना, हमने शुरू कर दिया तो हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। तो वही हमें करना है, शुरू कर देना है हमारा प्रिपरेशन ताकि हम एंड तक पहुंच ही जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी